डॉक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं पाकिस्तान के लीडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से सेहत के मुतालिक जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। अपनी पिछली टॉक से मुत्तसिल मैंने ये डिसाइड किया कि इस टॉक में मैं अपने लिसनर्स के लिए ये बयान करूँ कि माइग्रेन क्या चीज़ है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इवन जब मैं क्लिनिक में पेशेंट्स को माइग्रेन डायग्नोज कर लेता हूँ तो वो मुझसे ये पूछते हैं कि माइग्रेन क्या चीज़ है, किस नौइयत की बीमारी है। तो ये चंद मिनट आने वाले मैं इस चीज़ के लिए ख़र्च करना चाहता हूँ। माइग्रेन प्राइमरीली एक हेडेक डिसऑर्डर है जो कि ना ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है, ना किसी और ऐसी चीज़ की वजह से होता है जो कि सर में प्रेशर कॉज करे। माइग्रेन एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि टिपिकली टीनेज ईयर्स में प्रेजेंट करता है, यानी कि 10 से लेके 20 साल के बीच में, लेकिन इससे पहले भी हो सकता है, न्यूबॉर्न में भी इवन हो सकता है और लेटर लाइफ में भी प्रेजेंट कर सकता है, 20s में, 30s में। हत्ता कि मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे जिनको 90s तक में माइग्रेन हो रहा था। तो माइग्रेन ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी अपने आप को ज़ाहिर कर सकता है। माइग्रेन मैंने जैसे कहा कि एक हेडेक डिसऑर्डर है, लेकिन हेडेक के साथ साथ इसमें बहुत सी और अलामतें भी होती हैं। एक चीज़ जिसे हम माइग्रेन विद ऑरा के तौर पे जानते हैं, कुछ लोगों में सर दर्द होने से पहले एक फ़ेज़ होता है ऐसा जिसमें उनको आम तौर पे विजुअल सिम्टम्स या विजुअल अलामतें होती हैं। आँखों के सामने एक पैटर्न सा बनता है जो कि जिगजैग लाइंस जैसा हो सकता है, स्ट्रेट लाइंस हो सकती हैं और वो कुछ देर के लिए रहती हैं आमतौर पे सर दर्द से पहले, और उसके बाद आमतौर पे सर दर्द ज़ाहिर होता है। और बहुत सी दफ़ा इसी की वजह से एक माइग्रेन पेशेंट जान जाता है कि उसको वही अपना नॉर्मल अटैक होने वाला है, और वो एक तरह का वार्निंग पीरियड अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है कि बहुत से डॉक्टर्स उस ही पीरियड के अंदर रेस्क्यू या अबॉर्टिव थेरेपीज़ पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं। दीगर सिम्टम्स नौज़िया, वॉमिटिंग, उसके अलावा जहन सुन होना, उसके अलावा यादाश्त की कमज़ोरी, शोर और रोशनी बुरे लगना। इसी वजह से बहुत से मेरे पेशेंट्स ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम पसंद करते हैं कि हम अंधेरे कमरे में लाइट ऑफ़ करके लेट जाएं, और वो सोने की कोशिश करते हैं लेकिन आमतौर पे नींद नहीं आती। जो सर दर्द का फ़ेज़ है वो आमतौर पे कहीं भी आधे घंटे से लेके घंटों हत्ता के दिनों भी चल सकता है, और एक टिपिकल ड्यूरेशन माइग्रेन की 5 से 6 घंटे है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये 2 से 3 दिन भी हो सकती है। और बहुत सी दफ़ा लोगों को सर दर्द आने से पहले भी 24 घंटे या 48 घंटे जहन सुन उनकी यादाश्त कमज़ोर या इवन हाइपर बिहेवियर भी महसूस हो सकता है, और ये हर एक पेशेंट के लिए नहीं है। जैसे डॉक्टरों में एक कहावत मशहूर है कि डिजीज़ डोंट रीड टेक्स्ट बुक्स, पेशेंट्स डोंट रीड टेक्स्ट बुक्स। तो जो बीमारी आती है वो एक किताबी तरीके पे नहीं आती, बल्कि हर एक मरीज़ के अपने अपने तरीके होते हैं, और फिर एक ये एक्सपर्ट डॉक्टर यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट का काम है कि वो उसको एक सही कैटेगरी में डाल के एक सही डायग्नोसिस बनाए। ये हो गई अलामतें माइग्रेन की। उसके बाद हम बात करते हैं माइग्रेन ट्रिगर्स की, यानी आम तौर पे कुछ ऐसी मखसूस सिचुएशंस होती हैं जिनमें माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। क्योंकि माइग्रेन एक रिकरेंट यानी बार बार आने वाला सर दर्द है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको ऑन कर देती हैं या मरीज़ की उन अलामतों को शुरू कर देती हैं जिसको हम माइग्रेन के तौर पे जानते हैं। उनमें सबसे जो कॉमन अलामत या कॉमन ट्रिगर है वो स्ट्रेस है, यानी कोई भी टेंशन की बात, कोई किसी से नाचाकी हो गई, कोई परेशानी हो गई, कोई स्ट्रेस बंदे ने ले लिया, उससे माइग्रेन बंदे का ट्रिगर हो सकता है, ऑन हो सकता है। वो सारे के सारे स्टेप्स हो सकते हैं। उसके अलावा फिर कोई भी स्मेल, कोई परफ्यूम की स्मेल हो सकती है, या कोई जो है ना अनप्लेजेंट स्मेल हो सकती है, वो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। उसके अलावा मौसम में तब्दीली, अचानक से कोई तूफ़ान या गर्मी या सर्दी या टेम्परेचर की तब्दीली, कि बंदा नहा के वॉशरूम से निकला और बाहर पंखा चल रहा था, उससे माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। एक और कॉमन ट्रिगर माइग्रेन का हार्मोनल चेंजेस हैं जिस्म में, जैसे कि ख़वातीन में आमतौर पे माहवारी के दौरान होती हैं, उससे माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। या ऐसी पिल्स लेने से जो कि हार्मोनल हों, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, उनसे माइग्रेन्स ट्रिगर हो सकते हैं। या बहुत सी ख़वातीन में जब उनकी माहवारी का ज़माना ख़त्म होता है, यानी कि
مینوپوز ہوتا ہے ان کو، تو اس سے بھی ان کے مائیگرین یا کم ہو سکتے ہیں یا بڑھ سکتے ہیں یا اپنی نوعیت تبدیل کر سکتے ہیں، بہت سے مختلف قسم کی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ عام طور پہ شروع میں مائیگرین ایپیسوڈک ہوتا ہے، یعنی مہینے میں ایک دن ہو گیا، 2 مہینے میں ایک دن ہو گیا۔ اچھا، وقت کے ساتھ اگر اس کو پراپرلی ٹریٹ نہ کیا جائے تو اس کی آمد یا فریکوینسی بڑھتی رہتی ہے۔ شروع میں 6 مہینے میں ایک دفعہ تھا، اس کے بعد 3 مہینے میں ایک دفعہ ہے، اس کے بعد مہینے میں ایک دفعہ ہے، اس کے بعد 1 مہینے میں 2 دفعہ ہے، پھر ہفتے میں 2 دفعہ ہے، اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے جب 15 دن مہینہ سے زیادہ سر درد ہو جائے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کرونک مائیگرین۔ جب لوگ اپنے سر درد کو صرف پین کلر سے ٹریٹ کرتے ہیں، جیسے کہ پیراسیٹامول وغیرہ، جو کہ بہت کامنلی یوزڈ میڈیسن ہے مائیگرین کے لیے، یا مطلب کسی طرح کے بھی درد کے لیے، تو اس سے جو سر درد ہے وہ ایک فیز میں جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں میڈیکیشن اوور یوز ہیڈ ایک، کہ صرف پین کلرز ہی لیتے رہنے کی وجہ سے وقتی طور پہ تو آرام ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ سر درد آتا بھی زیادہ ہے اور آتا بھی زوردار طریقے سے ہے، تو اس کو ہم میڈیکیشن اوور یوز ہیڈ ایک کا نام دیتے ہیں۔ مائیگرین کے بارے میں اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے کلپس میں ہم ان کے متعلق اور بات چیت کریں گے بھی، آپ کی انفارمیشن اویئرنیس اس بیماری کے متعلق بڑھانے کے لیے۔ لیکن فی الحال اتنا ہی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں مائیگرین کے متعلق تو پلیز کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے، اگر وہ مجھ تک پہنچے تو انشاءاللہ میں اس کی کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔